दो द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिमी Hg होता है ना, 80 मिमी व 60 मिमी है, 80 मिमी व 60 मिमी है। खड़ी पाई ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल, ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? दो मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? दो द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिमी व 60 मिमी है। खड़ी पाई ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? देखो दो द्रव को क्या किया गया, यहाँ पे क्या किया गया? मिश्रण। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा? राउल्ट का नियम। दिमाग पर तुरंत आ जाना चाहिए कि दो द्रव को घोला जा रहा है। अब जब द्रव से द्रव मिक्सचर किया जाता है तो कौन सा नियम लगता है? राउल्ट का नियम। ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन द्रव है? एक द्रव ए है और एक द्रव बी है। ठीक है ना। और ए के कितना मोल है? 80 मोल है। 3 मोल और बी के कितना है? 2 मोल। अब जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो विलयन का क्या पूछा है? कुल वाष्प दाब। बहुत ईजी है। देखो विलयन का कुल वाष्प दाब कैसे निकलता है? P0 A x A प्लस P0 B x B निकलता है कि नहीं? देखो कुल वाष्प दाब निकाल रहा है विलयन में। P0 A का वाष्प दाब दिया है ना, B का भी क्या दे दिया है? XA का है, मोल प्रभाज है। तो मोल प्रभाज कैसे निकलता है बताओ? मोल प्रभाज, मोल नहीं, मोल प्रभाज बोल रहे हैं। विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों के अनुपात को ही क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। तो विलयन में कौन कौन है? ए और बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ए का मोल प्रभाज निकालेंगे। ठीक ना। तो ए का मोल प्रभाज होने के लिए क्या हो जाएगा? ए का मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो ए का मोल कितना दिया है? 3 दिया है ना। और विलयन में मोल कौन कौन है? ए और बी। तो ए का कितना है? 3 और बी का कितना है? कितना आ गया? 3/5। और इसको डिवाइड कर दोगे तो 0.6 मोल आएगा कि नहीं? हाँ यही आएगा। ठीक। अब दूसरा आ जाओ। बी का मोल प्रभाज यानी यही तुम्हारा XA है। इसी को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो? XA = 0.6 मोल। मोल तो मात्रक नहीं होना चाहिए, प्रभाज है ना, मोल प्रभाज है। तो XA = कितना आ गया? 0.6 आ गया। अब क्या निकाल लेते हैं? बी का मोल प्रभाज। ठीक ना। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का मोल प्रभाज का फार्मूला क्या हो जाएगा? बी के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो बी का मोल कितना है? 2। विलयन में कितना है? 2 + 3 कितना हो जाएगा? 2/5। 0 पॉइंट कितना जाएगा? होगा ना। हाँ यही तुम्हारा क्या है? यही तुम्हारा क्या है? XB जो कि कितना है? 0.4 है। ठीक। विलयन का कुल वाष्प दाब क्या? विलयन का कुल वाष्प दाब।
ठीक है। विलयन का कुल वाष्प दाब निकालने के लिए हम लोग कौन सा नियम लगा देंगे? राउल्ट का नियम से, राउल्ट के नियम से, ठीक ना। क्या होता है राउल्ट के नियम से? P, यहाँ पे टोटल भी कर सको, P टोटल या P कुल बराबर, ठीक है, किताब में मिल सकता है तुमको। P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B, हो गया कि नहीं? वैल्यू पुट कर दो। P इक्वल क्या आने वाला है? P इक्वल क्या आने वाला है? P नॉट A का मान कितना दिया है? अब देखो P नॉट A का मान दिया हुआ है तो तुम पहले से यहाँ पे नोट कर सकते हो, ठीक है, दिया है तो उसी में चलो डायरेक्ट नोट करते हैं। P नॉट A कितना दिया है? कितना दिया? 80 मल्टीप्लाई एक्स ए कितना आ गया है? एक्स ए कितना गया है? 0.6 प्लस P नोट भी कितना है? P नोट भी 60 है, एक्स भी कितना आ गया है? 0.4 आया है ना। तो P इक्वल टोटल कितना आ जाएगा? अच्छा कितना हो जाएगा? 48, 10 हो जाएगा, कहें के बाद दशमलव लगता है 1 यानी 48 आएगा ना। प्लस कितना जाएगा? 24 आएगा ना। 240 होता है, 1 अंक बाद दशमलव 0 हट गया, ठीक है ना। तो P इक्वल कितना आ गया? हाँ 72 मिमी। ये देखो विलयन का कुल वाष्प दाब कितना आ गया? 72 मिमी। हाँ सही है। अतः विलयन का, लास्ट में लिख सकते हो, अतः विलयन का कुल वाष्प दाब 72 मिमी होगा या है। ये तुम्हारा सोच लो 3 से 4 नंबर का इतना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है और फिक्स क्वेश्चन है, ठीक ना। नोट करो फास्ट। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, बोले एथेनॉल व मेथेनॉल के वाष्प दाब क्रमशः, एथेनॉल व मेथेनॉल के वाष्प दाब क्रमशः, एथेनॉल व मेथेनॉल के वाष्प दाब क्रमशः, एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH, मेथेनॉल का बोलो। एथेनॉल 2 कार्बन को बोलते हैं C2H5OH, मेथेनॉल 1 कार्बन को बोलते हैं CH3OH। हाँ इतना जल्दी भुला गए। एथेनॉल व मेथेनॉल के वाष्प दाब क्रमशः 44.5 मिमी Hg, 44 क्या लिखोगे? 44.5 मिमी Hg मरकरी पर, ठीक ना। 44.5 मिमी Hg तथा 88.7 मिमी Hg है, 88.7 मिमी Hg है। खड़ी पाई 60 ग्राम एथेनॉल, 60 ग्राम एथेनॉल, 60 ग्राम एथेनॉल, 40 ग्राम मेथेनॉल, 60 ग्राम एथेनॉल, 40 ग्राम, 60 ग्राम एथेनॉल, 40 ग्राम मेथेनॉल को मिलाकर विलयन बनाया गया, विलयन बनाया गया। खड़ी पाई विलयन को आदर्श मानते हुए, आदर्श का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? राउल्ट के नियम को फॉलो करता है, ठीक ना। विलयन को आदर्श मानते हुए विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। विलयन को आदर्श मानते हुए विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो देखो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन में क्या अंतर है? इसमें मोल दिया था, उसमें मोल निकालना है। भार दे दिया ना, कितना कितना दिया है? 60 ग्राम और 40 ग्राम भार दे दिया है। तो क्या निकालोगे सबसे पहले? मोल। एथेनॉल का मोल कैसे निकलेगा? भार बटे अणु भार। मेथेनॉल का कैसे निकलेगा?
भार बटे अणु भार। भार कितना दिया है मेथेनॉल का 40, अणु भार कितना हो जाएगा? कार्बन और मेथेनॉल का क्या है तुम्हारा, यही ना है। कार्बन कैसे निकालोगे? कार्बन का 12, 3 गुणा हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? मोल। ठीक है ना। ये अगर इसको कर, ये तो अणु भार निकलेगा। और जब किससे, अगर इससे डिवाइडेड कितना कर देंगे, भार बटे अणु भार कर देंगे, क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। मोल निकालने के बाद फिर क्या निकालोगे? फिर क्या निकालोगे? यहाँ पर क्या लिखोगे? CH3OH का मोल प्रभाज, तो टोटल ऐसे निकलेगा। उसी प्रकार फिर किसका निकलेगा? C2H5OH का मोल प्रभाज। फिर विलयन का कुल वाष्प दाब जस्ट हूबहू ऐसे ही कैलकुलेट होगा। समझ में आया? इसको ट्राई करना। ये HW रहेगा, नहीं आएगा नेक्स्ट डे बताएंगे। लग जाएगा ना जी? अच्छा, इसका आंसर हाँ लिख लो, 66.158 मिमी Hg, 66.158 मिमी Hg। अब तो आंसर रहिए जाएगा जी। आंसर बोलवा दिए, लगा के आते तब ने आंसर मैच खाता। चलो ये तो समझ जाओ, छोटा क्वेश्चन कुछ नहीं था। अब लिखो बोर्ड वाला क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम वाला क्वेश्चन, ठीक ना, जो कि 3 से 5 नंबर में आता है। ठीक है ना। बोले बोर्ड वाला क्वेश्चन, तुम लोग भी लिख लेना बोर्ड वाला क्वेश्चन, स्टार बना देना, ठीक ना। 298 केल्विन, 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 ब्रैकेट में कर लेना, क्लोरोफॉर्म CHCl3, यह क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3, क्लोरोफॉर्म ब्रैकेट बन, ठीक ना, तथा डाइक्लोरोमेथेन, कोई बताएगा फार्मूला डाइक्लोरोमेथेन? थोड़ा सा लॉजिक दिमाग लगाना है। देखो नाम ध्यान से पकड़ोगे ना सब आ जाएगा। डाइक्लोरोमेथेन, यार मेथेन में क्या जुड़ा है? डाइक्लोरो, मतलब 2 ठो क्लोरीन। अब मेथेन में कब जुड़ेगा ये? जब 2 हाइड्रोजन का होगा, 2 क्लोरीन कब यहाँ पे जुड़ेगा? जब 2 हाइड्रोजन निकलेगा तबे ना। अभी तो कार्बन क्या है यहाँ पे? बैलेंस है कि नहीं? कार्बन अभी बैलेंस है। ये अटैक कब करेगा? जब इन दोनों को क्या कर देगा? हटा देगा। 2 ठो जुड़ना तो 2 ठो हटेगा, 3 ठो जुड़ना होता तो 3 ठो हटता, 4 ठो जुड़ना होता तो चारों हट जाता। ठीक है ना। तो क्या बन गया? CH2Cl2। यह है डाइक्लोरोमेथेन। लिखो डाइक्लोरोमेथेन ब्रैकेट में लिखना CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः 200 मिमी Hg, 200 मिमी Hg व 415 मिमी Hg है, 415 मिमी Hg है। इसमें अब रोमन अंक में पहला क्वेश्चन, इसी का पहला क्वेश्चन रोमन अंक में, ठीक ना। बोले 25.5 ग्राम, 25.5 ग्राम, 25.5 ग्राम CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है ना, हाँ, CHCl3 व 40 ग्राम CH2Cl2, 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना, बनाए गए विलयन की वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए।
मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन, 298 के ना, 298 केल्विन पर कीजिए। अब दूसरा इसी का रोमन अंक में दूसरा लिखो, वाष्प प्रावस्था में प्रत्येक अवयव के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, मोल प्रभाज की गणना कीजिए। हो गया? तो ये क्वेश्चन पढ़ लो तुम लोग, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और मोस्ट भी है, ठीक ना। हाँ, इसी का जस्ट क्या था, 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन पूछा है, जो कि ध्यान से पढ़ो क्या क्या बोला है। 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म है, जिसका फार्मूला CH_Cl3 तथा डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रम से कितने दे दिया, 200 मिमी Hg व 415 मिमी Hg है, ठीक ना। पहला, इसमें पहला क्या बोला है, 25.5 ग्राम क्या लिया गया है, CH_Cl3 व 40 ग्राम क्या लिया गया है, डाइक्लोरोमेथेन को मिलाकर विलयन बनाया गया। तो विलयन के क्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ऊपर से लेके पहला क्वेश्चन तक जो क्वेश्चन अभी जस्ट बोले हैं तुम लोग के HW वही है ना। बस यहाँ पे बढ़ गया है तुम्हारा क्या, वाष्प प्रावस्था में प्रत्येक अवयव का क्या ज्ञात कीजिए, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। और क्या क्या पूछा है उसको हम लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है देखो, वाष्प दाब CH_Cl3 तथा CH2Cl2 के वाष्प दाब। चलो वाष्प दाब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कुल तो P तो कुल था, P0 शुद्ध अलग अलग था कि नहीं, अलग अलग द्रवों का वाष्प दाब, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं P0 A और B था, तो A के और B की जगह पे यहाँ पे अब नाम दे दिया ना, क्लोरोफॉर्म दिया है, डाइक्लोरोमेथेन दिया है, तो P हम लोग ऐसे लिखेंगे PCHCl3 लिख सकते हैं ना, P0 CHCl3 कितना दिया है, 200 मिमी Hg, 200 mm Hg दिया है कि नहीं। और दूसरा क्या दिया है, P0 CH2Cl2 कितना दिया है, 415 mm Hg दिया है कि नहीं। हाँ, और क्या दिया है, फिर क्या दे दिया है। अब पहला क्वेश्चन में डायरेक्ट देखो, 25.5 ग्राम क्या दे दिया है, CH_Cl3 का क्या दे दिया, द्रव्यमान कितना दे दिया है, यानी भार वही है, ठीक ना। कितना दे दिया है, 25.5 ग्राम, इसी को तुम भार कह सकते हो, ठीक ना। फिर अगला क्या है तुम्हारा, किसका, CH2Cl2 का द्रव्यमान कितना दे दिया है, कितना दे दिया है, 40 ग्राम दिया है ना। हाँ, अभी पहला क्वेश्चन में इतना ही दिया है कि नहीं। अब बता विलयन का कुल वाष्प दाब कैसा निकलेगा, विलयन का कुल वाष्प दाब यही फार्मूला से निकलेगा ना, P कुल क्या निकल जाएगा, P0 AXA प्लस P0 BXB। P0 A के जगह पे किसी को भी मान सकते हैं, CH2Cl2 किसी को भी मान सकते हैं। हमें सिर्फ क्या निकालना है, अलग अलग अवयवों का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज होने के लिए क्या चाहिए, मोल,
होना चाहिए ना, तभी ना मोल प्रभाज निकालोगे। और मोल होने के लिए अब मोल तो नहीं दिया है, क्या दे दिया है, अलग अलग अवयव का भार दे दिया है, भार दे दिया है ना। हाँ चलो अब इसको कैलकुलेट कर, सबसे पहले क्या निकालेंगे। अब मोल भी निकालने के लिए क्या निकाला जाता है ये बताओ, मोल भी निकालने के लिए क्या निकाला जाता है, भार बटे अणु भार निकाला जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहले हम लोग निकाल लेते हैं अलग अलग अवयव का अलग अलग अणु भार। CHCl3 का क्या निकाल लेते हैं, अणु भार, ठीक है ना। बताओ कैसे निकले, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 3 है 35.5, ये टोटल कितना आ जाएगा 12 और 1 13, 35.5 कितना हो जाएगा 106.5, कितना आ जाएगा जोड़ दोगे 119.5, किस में रहता है, ग्राम पर मोल या ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, CH2Cl2 का क्या निकालेंगे, अणु भार, अणु भार क्या हो जाएगा, कार्बन कितना होता है 12, 2 गुणा हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कितना होता है 2, क्लोरीन का कितना हो जाएगा 35.5, कितना हो जाएगा 2 न है, हाँ कितना हो जाएगा 12 और 2 14, और 35 दूना कितना होता है 70, और लेकिन कितना हो जाएगा 71 होगा क्योंकि कितना है 35.5 है। टोटल कितना आ जाएगा 85 ग्राम पर मोल, आया कि नहीं। ये तो अभी क्या आया है मोल। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मोल प्रभाज, अलग अलग अवयव का मोल प्रभाज, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, x लिख लिए, मोल प्रभाज को रिप्रेजेंट करता है। अब किसका, चलो अलग अलग अवयव का निकाल लेते हैं, किसका निकाल लेते हैं, किसी एक का निकाल लेंगे, लेकिन फिर एक का निकालने के बाद एक में से माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। चलो देखते हैं किसका निकाला जाए, चलो CHCl3 का ही निकाला जाए, CHCl3, ठीक ना। कैसे निकलेगा CHCl3 का, इसके मोल बटे बिलियन में कुल मोल, तो इसका मोल अच्छा, लेकिन अभी तो हम लोग अणु भार ही निकाले ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे, मोलों की संख्या, किसका मोलों की संख्या, CHCl3 के मोल, ठीक ना, CHCl3 के मोल। चलो मोल निकालो, मोल कैसे निकलता है, भार बटे अणु भार। CHCl3 का भार कितना दे दिया, CHCl3 का भार कितना दिया है, हाँ 25.5 दिया है ना। अब अणु भार कितना दे दिया, CHCl3 का अणु भार कितना गया है, 119.5 है ना। चलो अब इसको क्या किया जाए, डिवाइड करो, कितना आएगा लगभग में, चलो डिवाइड करो, लगभग में कितना आएगा, देखो आज कर लोगे तुम लोग रफ कर, लगभग कितना आएगा, लगभग 3 डिजिट ले जाना, 3 डिजिट 0.21, और किसका कितना आया, लगभग में 2 डेसिमल के 3 डिजिट ले जाना, डेसिमल का 3 डिजिट कितना, 0.21 टोटल, बस कट गया। हाँ तो 3 डिजिट बताओ, 3 डिजिट 0.21, हाँ 3, ठीक ना। अब सब ऐसे ही बताना, ये तो निकल गया CHCl3 के मोल। अब क्या निकालेंगे, किसका निकालेंगे मोल, CH2Cl2 के मोल, ठीक ना। क्या होगा, भार बटे अणु भार, भार कितना दिया इसका 40, अणु भार कितना दिया है 85, हाँ इसको काटो कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 8 बटे कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और
हाँ 17 आ जाएगा। 0.17 चौको 68, कितना आएगा और 470, अप्रोक्सीमेटेड नहीं आएगा कि कितना आया इसका, कहानी कर रहा है गधा, यही आ रहा है ना 0.470। देखो कितना आया, बोलो गायने जी कितना आया, हाँ सही है ना, हाँ इसके मोल आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोल प्रभाव, ठीक ना। ये x लिख लिए, किसका x निकाल लें, CHCl3, ठीक ना। CHCl3 का मोल प्रभाव कैसे निकलेगा, CHCl3 का मोल प्रभाव कैसे निकलेगा, इसके मोल बटे बिलियन में कुल मोल। तो इसका मोल कितना है, CHCl3 का मोल कितना है 0.213 डिवाइडेड बिलियन में कौन कौन है, दो ही है, तो 0.213 प्लस 0.470, चलो इसको डिवाइड करना 0.213, ठीक है, ऐड करो 3 7 और 1 8 4 2 6, 0 पॉइंट कितना आ गया 0.683, ठीक। इसको डिवाइड करो कितना आएगा 0.311। चलो अब क्या करते हैं फिर, किसका मोल प्रभाव निकाल लेते हैं, किसका मोल प्रभाव निकाल लेते हैं, CH2Cl2, इसका कितना दिया है 0.470 डिवाइडेड, यही रहेगा 0.213 प्लस 0.470, कितना आ जाएगा 0.470 डिवाइडेड, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.683, इसका कितना आ गया, इसका कितना आएगा 0.689, यही आएगा ना, सही बता रहा हो कि गलत बता रहे हो, 0.688, हाँ सही है, ठीक ना। 0.688 किताब में दिया है, लेकिन 0.689 दिया है, तो तुम लोग 88 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। 0.688 ले लेना या तो फिर 0.689 ले लेना, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, अब तो यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे भी डिवाइड गलत किए हो, तो यहाँ पे 0.312 होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, बिलियन का कुल वाष्प दाब, बिलियन का कुल वाष्प दाब, ठीक ना। तो कैसे निकलता है बिलियन का कुल वाष्प दाब, कैसे निकलेगा, P इक्वल क्या हो जाएगा, P इक्वल फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला P इक्वल P नोट CH2Cl2 x CH2Cl2 प्लस, नहीं होगा जी, फिर क्या हो जाएगा P नोट CHCl3 होगा ना, x CHCl3, चलो वैल्यू पुट कर दो जल्दी। P नोट कितना दिया, P नोट CH2Cl2 415 गुणा मोल प्रभाज CH2Cl2 का कितना दिया है, CH2Cl2 0.470, ठीक ना। हाँ P नोट CHCl3 कितना दिया है, CHCl3 कितना दिया है, कहाँ पर, अच्छा ये मोल प्रभाज है ना, हाँ ये होगा ना 0.312 प्लस P नोट CHCl3 कितना दिया है 200, C किसका रखा रहा है, CH2Cl2 का ना, CH2Cl2 ये है, ये रखाएगा ना 0.688 रखाएगा, ठीक ना। अब P नोट CHCl3 कितना दिया है, P नोट CHCl3 कितना दिया है 200 मल्टीप्लाई CHCl3 कितना दिया है, x CHCl3, अच्छा इसका दिया है 0.312, ठीक है ना। तो टोटल निकालो इसका कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, जल्दी करो, इसका मल्टीप्लाई 415 गुणा 0.688 कितना आया, बोलो 285.55, यही ना। अब इसका कितना आ जाएगा, इसका जब गुणा कर 2 अंक बाद दशमलव खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 2, यही आएगा ना, दशमलव ये लगेगा,
तो P इक्वल कितना आ जाएगा टोटल, जोड़ देंगे अब तो 5, ठीक ना, 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, पॉइंट नहीं गलत, 5, ये तो 5 अपने स्थान पर रहेगा, 5, 5, 9 पॉइंट कितना आ जाएगा, फिर 5 और 2 7, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 1 2 3 ना, 347.95 mmHg। क्या आंसर ये आया है, 347.92 आया है। तब यानी इसको गुणा करने में गलत किए तुम लोग, तब तो यहाँ पे 52 है तब, है ना, हाँ, तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 92। अब ये राइट आंसर हो गया तुम्हारा। क्या निकला है ये, अभी क्या निकला है, सिर्फ पहला क्वेश्चन का आंसर। अभी जो HW पहले दूसरा क्वेश्चन बोले है ना, हूबहू ऐसा ही लगेगा, टोटल ऐसे ही लगेगा जो अभी HW तुम लोग को बोले हैं ना, टोटल ऐसा ही लगेगा। समझ में आया। और ये 3 से 5 नंबर तक पूछा जाता है, समझ में आया। चलो नोट करो, फिर दूसरा क्वेश्चन चलेंगे। चलो ये तो अभी क्या निकला है, क्या निकला है, बिलियन में, ठीक ना, बिलियन का कुल वाष्प दाम निकला है। लेकिन अब हम लोग क्या निकालेंगे, वाष्प प्रवस्था में। कल याद करो, कल वाष्प प्रवस्था को बहुत बारीकी से समझाए थे ना। अब वाष्प प्रवस्था में क्या होता है, चलो देखते हैं। वाष्प प्रवस्था में सब हम मिटा दिए हैं, सब तुम लोग बताना क्या क्या डिजिट था, ठीक ना। तो वाष्प प्रवस्था में फार्मूला क्या था, पहले ये बताओ। डाल्टन के अकॉर्डिंग, हाँ, यहाँ पर आंशिक दाब था ना, अलग अलग अवयव का था ना। आंशिक दाब इक्वल क्या था, हाँ, मोल प्रभाज गुणे क्या था, कुल दाब। ठीक है, अब ध्यान समझना, हमको क्या मिल चुका, अभी जस्ट निकाले हैं। हम कहाँ निकाल चुके हैं, हमें निकालना क्या है। अब आंशिक दाब निकलेगा कैसे, अलग अलग अवयवों का आंशिक दाब कैसे निकलेगा। P इक्वल क्या हो जाएगा, P नॉट A x A। B का निकालना होगा तो यही ना आंशिक दाब है जी, याद करो। P प्रोपोर्शनल x A है ना, P या फिर PA प्रोपोर्शनल x A। तो A का ये क्या था, आंशिक दाब। A का क्या था, ये मोल प्रभाज था ना। तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले क्या निकाल लेते हैं, वाष्प प्रावस्था में ना लिख लेते हैं, वाष्प प्रावस्था में, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे वाष्प प्रावस्था के लिए ना, या फिर में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, PCH2Cl2, आंशिक दाब किसका, CH2Cl2 का। क्या हो जाएगा तब, क्या हो जाएगा इसका, शुद्ध अवस्था में था ना, P नॉट था, शुद्ध अवस्था में दाब कितना था, P नॉट CH2Cl2 फिर इंटू X CH2Cl2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखो, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अलग अलग अवयवों का आंशिक दाब निकाल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो PCH2Cl2, P नॉट CH2Cl2 कितना दिया है, जल्दी बताओ। P नॉट CH2Cl2 40 में MHg कि 60, देखो नहीं जी, देखो नहीं पाते हो का तुम लोग, हाँ। हाँ 415। अब CH2 मोल प्रभाव CH2Cl2 का कितना आया है, हाँ बढ़िया बोलो नहीं, 0.47 मल्टीप्लाई करो जी,
CH2Cl2, ठीक है ना। 415 में क्या कर देंगे 0.470 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा 19505.05। ये आ गया तुम्हारा क्या आंशिक वाष्प दाब। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं वाष्प प्रवस्था में मोल प्रभाज। अब इसका मोल प्रभाज, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या था मोल प्रभाज, क्या था आंशिक दाब, आंशिक दाब इक्वल क्या था PCH2Cl2 इक्वल, ठीक है ना। ये आ चुका है चूंकि कर लेना, चूंकि PCH2Cl2 इक्वल फिर क्या था मोल प्रभाज। तो इसका क्या था वाई, नया नाम दिए थे ना। तो यहाँ पे कौन किसका होगा CH2Cl2 इनटू फिर क्या था कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब की जगह कौन आएगा ठीक ना P टोटल आ जाएगा। ठीक, तो हमें क्या मोल प्रभाज पूछा है तो PCH2Cl2 इक्वल ये मल्टीप्लाई कर क्या करेगा क्या हो जाएगा PCH2Cl2 डिवाइडेड क्या हो जाएगा P। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा YCH2Cl2 इक्वल कितना आ जाएगा PCH2Cl2 कितना आ गया है 195.05 डिवाइडेड P कुल टोटल कितना था, टोटल वाष्प दाब बिलियन का वाष्प दाब कोल कितना था हाँ 347.92। अब इसको डिवाइड करो कितना आएगा 0. इतना आएगा क्यों ये गलत मान बताए हो क्या जी तुम लोग। तो मोल प्रभाज कितना है ये इतना कूटेंगे तुम लोग। मोल प्रभाज ना पूछेंगे, मोल प्रभाज ना है कितना है यहाँ पे बोलो हाँ हे भगवान अरे 688 वही है। अब गुणा करो इसको कितना आएगा गुणा करने पे देख कर भी नहीं बताने पा रहे हो तुम लोग। हाँ कितना है गुणा करने पे 415 गुणा 0.688 का गुणा करो 285.52 ये आया। फिर हम लोग इसको वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। अब ये 285 में डिवाइड करो 347.92 ये लगभग आएगा तुम्हारा 0.18 या फिर 82 कितना आया हाँ 0.82 अभी आया। ठीक ना, तथा फिर क्या निकाल दो y मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज निकाल देते हैं इसका अपोजिट किसका CHCl3 कैसे निकलेगा। अब इसका भी तो फार्मूला वही लगेगा y x ये तुम्हारा क्या था y ये मोल प्रभाज है वाष्प प्रवस्था में, और वाष्प प्रवस्था में चाहे कहीं पर भी ठीक है ना वाष्प प्रवस्था में चाहे कहीं पर भी कुल योग कितना होता है एक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे एक में से 0.82 घटा देंगे 82 घटा देंगे तो टोटल कितना जाएगा 0.18 ये देखो ठीक है ना। तो ये निकला वाष्प प्रवस्था में मोल प्रभाज किसका CH2Cl2 का, वाष्प प्रवस्था में मोल प्रभाज CHCl3। इसका देखो एक ही लाइन में हुआ है, अगर तुम चाहो तो इतना कर सकते हो। ये तो हम लोग डायरेक्ट क्या किए हैं एक में से घटा दिए हैं। वाष्प प्रवस्था में कुल मोलों का योगफल कितना होगा एक ही ना होगा, ये फार्मूला से लगा दिए देखो डायरेक्ट ये निकला तुम्हारा टोटल। ठीक ना, अब नोट डाउन कर लो।